आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको कुछ एलिमेंट्स की सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। आई होप आपने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और सिंबल लर्न कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक तो लर्न कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता क्या है? एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। और किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें कुछ एलिमेंट्स के नेम है और उनके एटॉमिक नंबर है, और ये है उनके सिंबल, और ये है उनका एटॉमिक मास। हम अब कैलकुलेट करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उनकी वैलेंसी। पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को रिमाइंड करवाऊंगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके लिए करते हैं। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक नंबर के लिए करते हैं, ये हमें याद रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा एटॉमिक मास के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर के लिए। अब एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में उसके बिल्कुल सेंटर में हम जानते हैं प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये है हमारा एक एटम। इस एटम के बिल्कुल सेंटर में ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, उसमें दो स्पीशीज़ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, बट न्यूट्रॉन जो है वह न्यूट्रल होती है। और ये जो चीज़ है इसे ऑर्बिट बोलते हैं, और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं। अब हम जितने यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब हमें दो बातें याद रखनी है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे? एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या है? जितना उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए पहले हम यहाँ आ जाते हैं। ये है हमारा एटम, ये न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और ये है एक ऑर्बिट। इसके अंदर कुछ शेल्स प्रेजेंट है, ये 4 होती है। इन शेल्स को हम लेबल कर देते हैं। ये है हमारी सबसे पहली वाली शेल, इसे कहते हैं के, और इसके लिए हम बोल देते हैं n=1। n यहाँ पर डेजिग्नेशन है कि ये कहाँ पर रखी हुई है, तो n=1। फिर ये जो है ये इसे बोलते हैं सेकंड शेल, इसे हम लेबल कर देते हैं L से। इसके लिए हम लिख देते हैं n=2। फिर ये वाली जो है वो है थर्ड शेल, इसे हम लेबल कर देते हैं ये K, ये L, और ये हो जाएगी M। इसे हम दे देते हैं n=3। देन ये सबसे एंड वाली ये हो जाएगी N, और इसके लिए स्मॉल n=4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने शेल्स को लेबल कर दिया K, L, M और N, और इसके लिए n=1, n=2, n इसके लिए 3 और इसके लिए 4। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये जो ऑर्बिट है ये एक बड़ा सा घर है किसी का, और शेल्स जो है उस घर के अंदर छोटे छोटे से रूम्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन रूम के अंदर, यानी कि जो मैंने ये ग्रीन कलर के ड्रॉ किए हैं, जो शेल है के शेल है, यहाँ पर L शेल है, ये M शेल है, ये है M शेल, और ये है N शेल। ये है ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। इसको हम एक बड़ा घर मान लेते हैं। घर के अंदर छोटे छोटे रूम हैं जिन्हें कि हम शेल बोलते हैं। ये केवल इमेजिनेशन है ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है तो उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन शेल्स में से सबसे बड़ी शेल कौन सी है, सबसे छोटी शेल कौन सी है, ताकि हम उनके अंदर अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो अब हमें ये पता लगाना है
के, एल, एम और एन, इनमें से बड़ा कौन सा है, कौन सा रूम बड़ा है, तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ट्वाइस एन स्क्वायर। एन क्या होगा यहाँ पर, जो हमने यहाँ से निकाला है, के के लिए एन इज इक्वल्स टू 1, एल के लिए एन इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट आउट करनी है। ये फार्मूला किस चीज़ के लिए है, हमें ये पता लगाना है इन सब रूम में से, यानी कि इन सब शेल में से बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ताकि हम अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फार्मूले का यूज़ करते हैं और इन सब के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ट्वाइस एन स्क्वायर ये हमारा फार्मूला है। अब हम के शेल के लिए, यानी कि के जो हमारा रूम है उसकी हम कैपेसिटी देखते हैं, ये कितना बड़ा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम भेज सकते हैं। ये जो हमारा बड़ा घर है जिसे हमने ऑर्बिट बोला है, और ये छोटे छोटे से रूम्स हैं जिसको हमने शेल बोला है। तो के शेल के लिए ये हो जाएगी हमारी के शेल, यानी कि एन इज इक्वल्स टू, जिसके लिए 1 है उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया ट्वाइस एन स्क्वायर। तो ट्वाइस तो यही रहेगा, एन की जगह हम 1 लिख देंगे, तो इसका क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब के शेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को इन रूम में सेंड करेंगे, तो के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, इसकी इतनी ही कैपेसिटी है। देन अब हम एल के लिए कैलकुलेट करते हैं। एल के लिए एन इज इक्वल्स टू 2, ट्वाइस एन स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, एन की जगह हम लिख देंगे 2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसको ओपन करके तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 8। कहने का मीनिंग एल शेल, यानी कि ये जो है जिसके लिए एन इज इक्वल्स टू 2 है, उसकी कैपेसिटी है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम भेज सकते हैं। देन हम करेंगे एम शेल के लिए, जिसके लिए n इज इक्वल्स टू कितना है, 3, इसकी डेजिग्नेशन है ये। अब ट्वाइस एन स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ लिख दिया 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। कहने का मीनिंग एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास बच गया है एन शेल, और एन के लिए एन इज इक्वल्स टू, यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं, एन की जगह मैं लिख देती हूँ 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो कहने का मतलब एन शेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैपिटल एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। शेल्स में हम किस प्रकार करेंगे, तो हमने पता लगा लिया के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को ऐसे ही रैंडमली उठाएंगे और उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जहाँ पर 2 है तो 2 के लिए डबलेट बोला जाता है, और 8 जो है उसके लिए ऑक्टेट बोला जाता है। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं एक तो नाइट्रोजन को, दूसरा हम उठा लेते हैं ऑक्सीजन को, एक हम उठा लेते हैं मैग्नीशियम को। अब इनके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर मैग्नीशियम। अब देखते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। और जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि हमें इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है।
और इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाता है ये हमने अभी एक एटम ड्रॉ करके देखा था। एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस था, फिर कुछ शेल्स थी जो कि ऑर्बिट के अंदर थी, के एल एम एन। के की कैपेसिटी हमने पता लगा ली, एल एम और एन की भी हमने पता लगा ली। अब एन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो एन के लिए एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें के शेल में पहले तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देते हैं, क्योंकि पहले के ही प्रेजेंट है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में एम और उसके बाद में एन है। तो सबसे पहले के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है क्योंकि 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 2 तो हमने के में फिल कर दिए, के बाद में नंबर आएगा एल का। अब जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो हमारे पास अभी तक 5 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, उनको भी हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अब हम कहाँ भेजते हैं, एल में भेज देते हैं। तो एन के लिए यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 5। अब हमें लगेगा बट इसकी कैपेसिटी तो 8 थी, भले ही इसकी कैपेसिटी 8 हो बट अभी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने के में 2 भेज दिए, उसके बाद में हमारे पास 5 बचे, उनको हमने एल में शिफ्ट कर दिया। एल की कैपेसिटी है 8, हाईएस्ट इतने भरे जा सकते हैं, तो हमने कितने भेज दिए, 5। ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम भेज सकते हैं। तो के अंदर फिर से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है के की कैपेसिटी इतनी है, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। फिर नंबर आता है एल रूम का। ये सारे मैंने बताए थे छोटे छोटे रूम हैं, तो के रूम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया। अब एल रूम की टर्न आती है, तो 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 हमने भेज दिए के में, तो पीछे कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहाँ जाएंगे, इसके अंदर। कहने का मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। ठीक है। नेक्स्ट अब हम टर्न लाते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें के एल एम एन में बिठाना है। ठीक उसी प्रकार जैसा इनमें किया, के की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद में एल का नंबर आता है। टोटल मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 12 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 12 है। तो 12 में से 2 तो मैंने के में भेज दिए, एल में कितने भेज देते हैं, अब इसके पास टोटल 10 बचे हैं। एल की कैपेसिटी है 8, तो अब इस 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एल में, बट अभी भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हम भेजेंगे एम शेल में। एम की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन्स की, बट हमें यहाँ पर कितने भेजने हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब मैग्नीशियम के पास में के और एल में जाने के बाद में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हुए हैं। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 282। तो इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस टेबल में 12 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन, केवल पहली बात तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भेज देंगे, के पास भेजेंगे। अब तो इसके पास एक ही और इसकी कैपेसिटी 2 की है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1 रहेगा। फिर आता है हीलियम। हीलियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 2। तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर के में जाएगा, इसके लिए भी इसका रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और हीलियम के लिए 2। देन आ जाता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब लिथियम क्या करेगा, लिथियम के लिए हम के में भेज देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एल के पास में है कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 चले गए के में, एल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल है वो है Be और इसका एटॉमिक नंबर है 4।
यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इसके लिए K में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरोन, सिंबल है B और एटॉमिक नंबर है इसका 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके लिए हम K में क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं। फिर L में भी हम क्या करेंगे, अधिकतम कैपेसिटी 8 की है, तो पीछे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए उसको L में भेज देते हैं। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-3। नेक्स्ट है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो K में भेजेंगे 2, L में भेज देंगे हम, टोटल पीछे बच जाते हैं 4। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा 2-4। नेक्स्ट नाइट्रोजन का हम कर चुके हैं, ऑक्सीजन का भी हम कर चुके हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लोरीन, सिंबल है F, एटॉमिक नंबर इज़ 9। तो इसके लिए K में हम भेजते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 9 में से 2 गए, पीछे बच गए हमारे पास 7। तो L की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की है, पीछे बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स को L में भेज देते हैं। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7 होगा। नेक्स्ट है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सिंबल है Ne। अब पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को K में भेजते हैं, अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, उन 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में भेज देते हैं। L की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, और अब उसके पास 8 ही बचे हैं, उन 8 को ही हम कहाँ भेजेंगे, L में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसके लिए पहले हम K में 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देंगे L शेल में। अभी भी इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा M शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सोडियम का 2-8-1। फिर है नेक्स्ट मैग्नीशियम, उसे हम क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन आराम से लिख सकते हैं। बस हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो K शेल, L शेल, M और N की कैपेसिटी कितनी है, और कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया, 2n²। N यहाँ पर डेजिग्नेशन है। उसके बाद में हमें याद रखना है K जो है वो सबसे अंदर है, L उसके बाहर है, उसके बाद M है और उसके बाद में N है। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे उसे डबलेट बोला जाता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं तो 8 के लिए ऑक्टेट बोला जाता है। ठीक है, अब हम एक नई चीज़ देखेंगे, वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें करना है वैलेंसी क्या होती है कोई भी एलिमेंट की। एक्चुअल में कॉम्बाइनिंग नेचर ऑफ एनी एलिमेंट, ये जो होता है वह वैलेंसी कहलाता है। अब वैलेंसी के लिए हमें 2 चीज़ें याद में रखनी है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके लिए साइन आता है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या गेन करता है तो उसके लिए साइन आता है हमेशा नेगेटिव। कहने का मतलब 2 तरह की होगी वैलेंसी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा। मान लेते हैं मैं आपको 2 चॉकलेट्स देती हूँ, तो क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ तो मेरे पास कोई चीज़ की अधिकता होगी, तभी तो मैं आपको दे रही हूँ। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, तो अच्छा काम किया, इसलिए मेरे ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन। और जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो चीज़ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि वो बोरो कर रहा है, किसी से उधार ले रहा है, ऋण ले रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। अब हम देखते हैं वैलेंसी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को उठाते हैं और उनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम यहाँ से उठा लेते हैं एक तो लिथियम को, नेक्स्ट हम उठा लेते हैं यहाँ से नियॉन को, और नेक्स्ट उठा लेते हैं हम मैग्नीशियम को। ठीक है, तो अब हम इन एलिमेंट्स के लिए वैलेंसीज को लिखेंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
क्योंकि हमें किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी कैलकुलेट करनी हो तो हमें उसका बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब पता होगा? जब हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एटॉमिक नंबर एंड सिंबल लर्न करना कितना अर्जेंट है। तो आप अच्छे से एटॉमिक नंबर को सिंबल के साथ में लर्न कर लो ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकें। मैंने भी आपको इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया ताकि हम अब वैलेंसी को अच्छे से समझ सकें। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 1। ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर फिल किए थे हमने? के शेल में। 1 जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने कहाँ पर फिल किया था? एल शेल में। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। 2 अगर प्रेजेंट हो तो उसको डबलेट बोलते हैं और अगर कहीं पर 8 प्रेजेंट हो तो उसे ऑक्टेट बोला जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अभी यहाँ पर यूज़ में आने वाले हैं। अब देखो हर एटम जो है वो ये चाहता है उसके सारे शेल्स अच्छे से फिल रहे, किसी में कम किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने चाहिए। अब हमें पता है कि शेल में हाईएस्ट वैल्यू जो थी, कैपेसिटी थी, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी और लिथियम ने वो पूरी कर रखी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी और लिथियम के शेल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बट एल की कैपेसिटी हमें अच्छे से पता है, हमने 8 पता लगाई थी। 8 उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट देखो यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम क्या करेगा? तो लिथियम को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए या हम कह सकते हैं शेल को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से बोरो ले ले, यानी कि उधार ले ले, ताकि क्या हो सकता है, एक तो इसके पास प्रेजेंट है, एल में टोटल 8 होने चाहिए। 7 अगर ये किसी से लेता है तो 7 + 1 8 हो जाएंगे। बट अगर ये इस एक को ही किसी को दे दे तब भी बिल्कुल सही रहेगा, डबलेट कंप्लीट रहेगा और एल जो है वो पूरा एम्प्टी रहेगा, यहाँ तक भी ठीक रहेगा। तो आप ये बताइए किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना? नेचुरल है, एक देना बहुत इजी रहेगा। तो लिथियम अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जब डोनेट करते हैं तो कौन सा साइन आता है? प्लस का। और कितना ये डोनेट कर रहा है? केवल 1 डोनेट कर रहा है। तो लिथियम के लिए हम लिख सकते हैं Li+। 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक ऐसे ही नियॉन, इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में इनका ऑर्बिट कंप्लीट होता है। पहले हम मैग्नीशियम देख लेते हैं, अदर एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में नियॉन को देखेंगे। कोई रीज़न नहीं है एक्चुअल में नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन और हीलियम ये एक्चुअल में पेरियोडिक टेबल जो है उसके 18th वाले ग्रुप में रखे गए हैं और इन सब का ऑर्बिट पहले से ही कंप्लीट रहता है। ये ना तो किसी से कुछ लेते हैं न ही ये कभी किसी को कुछ देते हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, एक तरह से हम इनको लेज़ी बोल सकते हैं। तो इनका भी एग्जाम्पल देखेंगे ज़रूर हम। इनकी जो वैलेंसी है वो 0 ही रहेगी। बट उससे पहले हम मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था और इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था वो था 282। तो मैग्नीशियम का यहाँ लिख देते हैं हम 282। ये नेचुरल है, के शेल है, ये एल है और ये एम है। अब यहाँ पर के शेल बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि ऑक्टेट इसका बिल्कुल कंप्लीट है, सॉरी डबलेट, और ये भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब एम शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि एम की कैपेसिटी कितनी थी? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे और हर शेल जो है वह कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहता है। तो अब ये क्या करेगा? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो लेगा कैसे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे, इससे अच्छा तो ये है कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर दे। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर देगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो मैग्नीशियम का साइन लगेगा और 2 डोनेट कर रहा है तो 2+ का यहाँ पर साइन आ जाएगा। कहने का मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है। अब हम एक नेगेटिव का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2 6। तो
ये हो गया 2 और 6। 2 जो है वो K शेल में और 6 जो है वह L शेल में। अब इसका डबलेट तो बिल्कुल कंप्लीट है, बट जो ऑक्टेट है यानी कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट 8 है नहीं, 6 है। तो या तो ये क्या करे, अब इनको 8 में कन्वर्ट करने के लिए इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी से ले ले। अगर ये 2 लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, अगर ये 6 देगा तो ये शेल ही एम्प्टी हो जाएगी। तो आप ये बताइए इजी क्या रहेगा? नेचुरल है, अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो वो ज़्यादा इजी रहेगा इसकी तुलना में कि वह 6 किसी को दे। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव साइन, और क्योंकि 2 ले रहा है तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वह -2 होती है। अब हम नियॉन पर आते हैं। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, यानी कि L शेल में और K शेल में। K की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की बिल्कुल कंप्लीट है, L की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की बिल्कुल कंप्लीट है। तो कहने का मतलब न तो ये किसी को कुछ देगा और न ही ये किसी से कुछ लेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगी नियॉन की? बिल्कुल 0। जैसे कि मैंने बताया, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, जीनॉन और क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये सारे क्या है 0 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये आपका टॉपिक नहीं है, ये हायर क्लासेस का है और इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस बोला जाता है। तो हमने आज देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और कैसे इनकी वैलेंसी को लिखा जाता है। वैलेंसी को लिखने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब लिखेंगे? जब हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा। तो ये हो गए हमारे वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।